क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नई चीज़ों के बारे में जानना और सीखना पसंद है? मिस्ट्री या अनसुलझे सवालों को जानने का या नई नई जगहों पर घूमने का शौक है? यदि हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके डॉक्स। अगर आप आगे भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आरके डॉक्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी जहां आपको पसंद आए आप लाइक करके अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों वर्षों पूर्व मिले प्राचीनतम साक्ष्यों जैसे शिलालेख, स्मारक, ताड़पत्र आदि के आधार पर प्राचीन समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक साक्ष्य मिलते हैं। और सांस्कृतिक जानकारी के अंतर्गत हम स्मारक, मंदिर, स्थल जो उस समय के शासकों द्वारा बनवाए गए उनके बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ के बारे में तो हमारे इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और विद्वानों के द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, पर कुछ अभी भी वैसे अनसुलझे, अनसमझे से रह गए हैं। उन्हीं में से कई मंदिर हैं, कई स्थान हैं, कई स्थल हैं, कई जगह हैं जो आज भी रहस्यमयी तरीके से अनसुलझी पड़ी हुई है। उन्हीं में से एक हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दिसपुर से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर है। या यूं कहे कि असम के गुवाहाटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत पर स्थित माता कामाख्या देवी का मंदिर है, जहां भगवान शिव की पत्नी सती की पूजा होती है। इस मंदिर की आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति की प्रतिमा नहीं है, यहाँ सिर्फ माँ सती की योनि भाग की पूजा होती है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, पर यहाँ मिले पुराने स्रोतों के साक्ष्यों के आधार पर हमारे पास कुछ संकल्पनाएं हैं। माना जाता है कि एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ कार्यक्रम रखा और उसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया, पर माता सती वहां जाना चाहती थी। इस पर भगवान शिव और माता सती में बहस हुई और माता सती अकेली ही चली गई। वहां पर देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द कर अपमानित किया, जिससे दुखी होकर देवी सती ने उसी हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। जब यह जानकारी भगवान शिव को हुई तो वो क्रोधित होकर देवी सती के मृतदेह को अपने कंधे पर रखकर संहारक नृत्य किया। भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए और अलग अलग 51 जगहों पर गिरे। उसी में माता सती के शरीर का योनि भाग असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या नामक स्थान पर गिरा। फिर वहां मंदिर का निर्माण हुआ और पूजा की शुरुआत हुई। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात और है कि इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे एक मान्यता है। कहते हैं श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी के जननांगों और गर्भ से ही श्राप की मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। कुछ लोगों का तर्क तो यह भी है कि इस स्थान पर भगवान शिव और देवी सती के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा। हाँ, देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें से जून के महीने में रक्त प्रवाह होता है। या यूं कहें कि माता जब रजस्वला होती है तब जून के महीने में रक्त प्रवाह होता है, अन्यथा साल भर इस मंदिर से जल का प्रवाह होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब जून के महीने में माता रजस्वला होती है तब 3 दिन के लिए असम में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। वैसे तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जून के महीने में मंदिर के पुजारियों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सिंदूर छिड़का जाता है। इस दौरान 3 दिनों तक यह मंदिर परिसर बंद रखा जाता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। लेकिन इस स्थान के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। इस मंदिर में बने देवी सती के योनि रूपी झरने से निकले जल को काफी प्रभावकारी और गुणकारी माना जाता है। कहते हैं इस जल के नियमित सेवन से भयानक बीमारी से भी आप निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में आज भी यह प्रथा है कि पशुओं की बलि दी जाती है। हालांकि यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। यह स्थान तंत्र साधना के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधुओं और अघोरियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है और साथ में अगर किसी पर जादू किया गया है तो उससे यहाँ आकर छुटकारा भी मिल सकता है।
कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, विद्या, धन या दूसरी अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या तीर्थ यात्रा पर आते हैं। कहते हैं यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को भी दूर करने में समर्थ हैं। इस मंदिर के बारे में जो आधुनिक जानकारी मिली है वो समुद्रगुप्त द्वारा इलाहाबाद में स्थापित किए गए अभिलेख से मिली है। अन्यथा इस बात का पौराणिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। पर्यटन और घूमने की दृष्टि से इस मंदिर का नाम प्रथम स्थान पर आता है। अगर आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य घूमने का शौक है तो असम के इस मंदिर पर आप जरूर जाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।